राधे राधे भक्तों, अशोक अष्टमी पर्व चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन महा अष्टमी भी होती है और अष्टमी तिथि को अशोक अष्टमी का त्यौहार भी मनाया जाता है। इस दिन अशोक वृक्ष और भगवान शिव की पूजा की जाती है और अशोक अष्टमी की कथा सुनी जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार अशोक वृक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसू से हुई है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार रावण ने जब अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु शिव तांडव स्तोत्र गाया, तब शिव भगवान ने तांडव आरंभ किया। लेकिन भगवान शिव के तांडव से सृष्टि पर कोई संकट न आए, इसके लिए सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और प्रार्थना करने लगे। कहते हैं उस समय भगवान शिव की आंखों से दो आंसू गिरते हैं, एक आंसू से रुद्राक्ष तो दूसरे आंसू से अशोक वृक्ष की उत्पत्ति होती है। अशोक वृक्ष का वर्णन हमारे पुराणों में कई बार मिलता है। अशोक वृक्ष का संबंध हमें पौराणिक कथाओं से भी प्राप्त होता है। लंका में माता सीता जी जिस वृक्ष के नीचे रहती थी वह अशोक का ही था। अशोक वृक्ष के नीचे माता सीता को हनुमान जी ने मुद्रिका दिखाकर उन्हें कहा था कि वह श्री राम जी के संदेश लेकर आए हैं। यह सुन माता सीता का सारा शोक समाप्त हो गया था। पुराणों के अनुसार जब भगवान राम युद्ध में रावण को हराने में असमर्थ थे, तब भगवान राम ने शिव जी का आशीर्वाद लेने के लिए शिव और देवी शक्ति की पूजा की। भगवान राम के समर्पण से प्रसन्न होकर देवी पार्वती ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अगले दिन भगवान राम ने ब्रह्मास्त्र से राक्षस राजा रावण का वध कर दिया। तब से भगवान शिव और देवी पार्वती की अष्टमी के दिन जुलूस निकालकर इस जीत का जश्न बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है और जोश के साथ सभी पूजा करते हैं और इसकी याद में ये अशोक अष्टमी मनाई जाती है। अशोक अष्टमी का पर्व चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। साल 2025 में यह पर्व 5 अप्रैल को मनाया जाएगा। इस दिन अशोक वृक्ष और भगवान शिव की पूजा की जाती है। पुराणों के अनुसार अशोक वृक्ष भगवान शिव से ही उत्पन्न हुआ था, इसलिए इस वृक्ष का पूजन करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। कहते हैं इस व्रत को करने से व्यक्ति हमेशा शोक मुक्त रहता है। अशोक अष्टमी की पूजा विधि। अशोक अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके पश्चात अशोक वृक्ष के पत्ते शिवलिंग पर चढ़ाएं और अभिषेक करें। अशोक अष्टमी के दिन शिवजी की पूजा के बाद अशोक वृक्ष पर जल भी जरूर अर्पित करना चाहिए। कच्चे दूध और गंगा जल को मिलाकर अशोक वृक्ष की जड़ में डालें। इसके बाद सूत और लाल धागे को 7 बार अशोक वृक्ष में लपेटें। इसके बाद अशोक वृक्ष की परिक्रमा करें। अशोक वृक्ष पर कुमकुम और अक्षत लगाएं। साथ में पेड़ के समक्ष घी का दीपक भी जरूर जलाएं। इसके बाद अशोक वृक्ष की धूप दीप से आरती उतारें। यदि आप अशोक वृक्ष के समक्ष बैठकर रामायण के एक अध्याय का पाठ भी करें। इसके बाद अशोक वृक्ष पर थोड़ा सा मिष्ठान भी अर्पित करें। कहते हैं इस दिन अशोक वृक्ष पर पानी में अशोक के पत्ते डालकर पानी से शरीर के सभी रोग खत्म हो जाते हैं। इस तरह से अशोकाष्टमी का व्रत पूजन करने से व्यक्ति के सारे कष्ट मिट जाते हैं। अशोक अष्टमी व्रत कथा। अशोक वृक्ष का संबंध हमें पौराणिक कथाओं से भी प्राप्त होता है। रामायण में माता सीता लंका में जिस स्थान पर रही उस स्थान पर अशोक का वृक्ष भी था। माता सीता का अशोक वृक्ष के नीचे बैठे होना और हनुमान द्वारा उन्हें मुद्रिका दिखाकर कहना कि वह श्री राम की ओर से उनके लिए संदेश लेकर आए हैं, यह सुनकर
माता सीता का सारा शोक समाप्त होता है। ऐसे में इस वृक्ष के नीचे बैठकर ही माता सीता के दुख का वो क्षण तब समाप्त हो जाता है जब उन्हें अपने पति श्री राम के संदेश का पता चलता है। अशोक वृक्ष के संबंध में एक अन्य कथा प्राप्त होती है जिसमें बताया गया है कि अशोक वृक्ष की उत्पत्ति रुद्राक्ष की तरह ही भगवान शिव के आंसू से हुई है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार रावण ने जब अपने कष्ट से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु शिव तांडव स्तोत्र गाया, तब शिव भगवान ने तांडव आरंभ किया। ऐसे में सृष्टि पर कोई संकट ना पड़े, इसके लिए सभी देव श्री विष्णु भगवान के पास प्रार्थना करते हैं। उस समय भगवान शिव की आंखों से दो आंसू गिरते हैं। एक आंसू से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हो और दूसरे से अशोक वृक्ष की उत्पत्ति होती है। भगवान के आंसू से निर्मित ये दोनों ही वृक्षों से सभी कष्टों का निवारण होता है। आइए आपको एक कथा के अनुसार और हम बताने जा रहे हैं कि गरुड़ पुराण में भी अशोकाष्टमी की महिमा बहुत ही सुंदर बताई गई है। गरुड़ पुराण में भी अशोक वृक्ष के बारे में बहुत ही सुंदर वर्णन प्राप्त होता है। इसके अनुसार चैत्र माह में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन पुनर्वसु नक्षत्र हो तो इस दिन अशोका अष्टमी का व्रत बहुत ही शुभदायक होता है। इस दिन व्रत करने से सभी शोक दूर हो जाते हैं। अशोका अष्टमी व्रत के दिन अशोक की मंजरी की 8 कलियों का सेवन करने से सभी शोक दूर होते हैं। अशोक की मंजरियों का सेवन करते समय इस मंत्र का उच्चारण करना जरूर करना चाहिए। त्वाम शोक हराभिष्ट मधुमास मुद्भव पिबामि शोक संतप्तो माम शोकम सदा कुरु। अशोक का वास्तुशास्त्र में उपयोग। अशोक वृक्ष को एक बहुत ही शुभ और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर वृक्ष माना गया है। इस वृक्ष को यदि घर में उत्तर दिशा में लगाया जाए तो यह घर की नकारात्मकता को दूर कर देता है। घर में अगर किसी भी प्रकार का वास्तु दोष हो तो अशोक वृक्ष को लगाने से दोष दूर होता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा बहने लगती है। अशोक के वृक्ष को घर पर लगाने से सुख व समृद्धि का आगमन होता है। अशोक वृक्ष घर पर होने से अकाल मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। स्त्रियों यदि अशोक वृक्ष की छाया में बैठें तो उनकी शारीरिक व मानसिक ऊर्जा को बल प्राप्त होता है। अशोक का पूजन करने से दाम्पत्य जीवन सुखद रहता है। इस प्रकार अशोक अष्टमी का न सिर्फ आध्यात्मिक स्वरूप में ही अपना महत्व नहीं रखता है, अपितु यह संपूर्ण स्वरूप में मानव जीवन को प्रभावित करने में से भी सक्षम होता है। किसी भी वृक्ष के प्रति आदर भाव प्रकृति के प्रति हमारा सम्मान ही है। जो प्रकृति हमें जीवन प्रदान करती है, यदि हम उसके प्रति समर्पण का भाव रख सकें तो मनुष्य जीवन के लिए यह प्रगति और शांति के मार्ग का ही प्रशस्त करने में सहायक होता है। अपनी आने वाली पीढ़ियों को हम इन संस्कारों द्वारा प्रकृति और मनुष्य के जीवन का संबंध समझा सकने में सफल होंगे और एक शुभ वातावरण दे सकते हैं। बोलो अशोक सुंदरी की जय, सीता मैया की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंगबली की जय, शिव पार्वती की जय। भक्तों, ये थी अशोक अष्टमी की संपूर्ण जानकारी और कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी कथाएं हम आप तक पहुंचाते रहें और इन कथाओं का आप लाभ उठाते रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।